Hello everyone, welcome to our new video. We are doing our sixth poem, Audio Negation Art, written by John Skid. This is the second part of the video. लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो अर्न है उसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, फ्लावर्स की हैं, लीव्स की हैं। अभी मतलब कि जो स्टैंजा है उसमें एक लड़का बैठा है पेड़ के नीचे, वो अपना वायलिन बजा रहा है और उसकी जो साउंड है, जो उसका जो म्यूजिक है, उसको देख कर कह रही है जो पोइट हियर्ड मेलोडीज, जो सॉन्ग्स या फिर जो साउंड्स हमने सुन रखे हैं, जो गाने हमने सुन रखे हैं, आर स्वीट, वो मीठे होते हैं। बट दोज अनहियर्ड आर स्वीट, लेकिन जो सुनाई नहीं दे, जो सुन नहीं रखे, वो क्या है और भी मीठे होते हैं। क्यों कहा है पोइट ने? जो पोट है उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें एक लड़का गाने गा रहा है पेड़ के नीचे बैठकर। उसकी साउंड सुनाई नहीं दे रही उसको, लेकिन उसकी फोटो को इमेजिन करके वो बोल रहा है कि जो चीज़ सुनाई नहीं दे रही ना, वो उससे भी मीठी है। जो हमने सुन रखी है, जो सॉन्ग हमने सुन रखे हैं, उससे भी मीठी आवाज़ किसकी है? जो सॉन्ग्स हमने नहीं सुन रखे। ये सॉफ्ट पाइप्स, जो अभी वो लड़का बैठा है, उनका जो तुम्हारी ये बांसुरी की आवाज़ है, प्ले ऑन, जो तुम बजा रहे हो, नॉट टू बी द सेंसुअल ईयर, हमें सुनाई नहीं देती हमारे सेंसुअल ईयर्स को। ये जो म्यूजिक की साउंड है वो हमें सुनाई नहीं दे हमारे सेंसुअल ईयर को। बट मोर अनहियर्ड पाइप द स्पिरिट डेट्स ऑफ नोट ऑन, जो डेट्स ऑफ नोट ऑन है, मतलब कि जो साइलेंस म्यूजिक है वो बोल रहा है। लेकिन जो ये साइलेंस म्यूजिक है, ये जो तुम पाइप्स बजा रहे हो, हमारे भौतिक कानों को सुनाई नहीं दे रही, लेकिन वो बहुत अच्छी है। पाइप्स टू द स्पिरिट डेट्स ऑफ नोट ऑन, और जो ये इतनी अच्छी तुम बांसुरी बजा रहे हो, वो अपील कर रही है या फिर जो सुनाई दे रही है किसको? मेरी आत्मा को सुनाई दे रही है। स्पिरिट हो गया यहाँ पर, स्पिरिट डेट्स ऑफ, स्पिरिट जो है वो आत्मा के लिए यूज हुआ है, मतलब कि जो उसकी शोल है वहां तक सुनाई दे रही है, वो हमारे भौतिक कानों को सुनाई नहीं दे रही, हमारे मन तक या फिर जो हमारी शोल है वहां तक सुनाई दे रही है। भौतिक कानों को क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्योंकि वो एक पिक्चर है, वो हम उससे सुन नहीं सकते ना, पिक्चर से जो सॉन्ग्स बने, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ वो इनकी आवाज़ कुछ ऐसी होगी, तो जो हमारी शोल है उसको सुनाई दे रही है। साइलेंस ऑफ नोट ऑन, डेट्स ऑफ साइलेंस है, जो वो साइलेंस म्यूजिक के लिए यूज हुआ है, डेट्स ऑफ नोट ऑन। लेकिन बोल रहा है पोइट की जो ये सॉन्ग है ना, उसकी क्या है कि कोई भी टोन नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है, फिर भी क्या है, वो हमारी स्पिरिट है, जो आत्मा है, वहां तक पहुंच रहा है। ये साइलेंस म्यूजिक के लिए यूज हुआ, डेट्स ऑफ नोट ऑन। जो ये म्यूजिक है उसकी कोई टोन नहीं है, कोई साउंड, मतलब कि कोई साउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है। फेयर यूथ, सुंदर लड़का है, कोई एक यंग बॉय है। बेनेथ द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा है। दाउ कांट नॉट लीव, वो कभी उस जगह को छोड़कर नहीं जाएगा। और वो मतलब कि वो सिंगिंग कर रहा है ना, वॉयलिन बजा रहा है अपना। दाउ कांट लीव, और उस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दाई सॉन्ग, और अपने जो सॉन्ग है ना, वो हमेशा वो सॉन्ग है वो गाता रहेगा। क्यों गाता रहेगा? क्योंकि एक पिक्चर बनी हुई है, जैसे कि मैं एक पिक्चर बनाती हूँ और इसमें कोई एक लड़का है और इस डोर पे एंटर हो रहा है, यहाँ पर मतलब कि खड़ा है, नॉर्मली वो एंटर हो रहा है। ये पिक्चर हमेशा ऐसी रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। तो जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि जो एक लड़का है, सुंदर लड़का बैठा है बेनेथ द ट्री, पेड़ के नीचे, दाउ कांट नॉट लीव, वो उस जगह को कभी नहीं छोड़ेगा, और ना ही जो वो सॉन्ग्स गा रहा है वो कभी खत्म होंगे। नॉर इवन कैन दोज ट्री बी बेर, जो उसके जिस पेड़ के नीचे बैठा है, बेर का मतलब होता है कि जो उसके जो पत्ते हैं, उस पेड़ के पत्ते हैं, वो कभी भी नहीं झड़ेंगे, कभी भी शेड नहीं होंगे उस पेड़ के पत्ते। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी है वो परमानेंट होती है, और जो फिजिकल ब्यूटी है वो टेम्परेरी होती है। इसलिए जो पोइट है ये बोल रहा है, उसके जो सॉन्ग्स हैं वो हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, वो हमेशा ऐसे गाता रहेगा, वो कभी भी नहीं थकेगा, और जो पेड़ है उसके पत्ते कभी भी नहीं झड़ेंगे। बोल्ड लवर, बोल्ड लवर साहसी जो लवर है। नेवर नेवर कैन दाउ किस थ्रो विनिंग नियर द गोल ये डू नॉट ग्रीव, जो साहसी लवर है वो कभी भी एक दूसरे को किस नहीं कर सकते। दाउ विनिंग नियर टू द गोल, बेशक वे अपने जो गोल है उसके नियर, क्योंकि वे दोनों एक साथ बैठे हैं। जो लवर है, जो उसकी बिलोव्ड है, वे दोनों एक दूसरे के पास बैठे हैं, लेकिन वो कभी किस नहीं कर सकते। दाउ विनिंग नियर द गोल, वो बेशक से अपने गोल के बिल्कुल मतलब कि पास है, जिसका उद्देश्य है वो उसके बिल्कुल पास है। येट डू नॉट ग्रीव, लेकिन उसे उस बात का क्या है, दुख नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब कि वो ये काम नहीं कर सकता तो उसे उस बात का दुख नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? शी कांट फेड, जो उसकी बिलव्ड है, जो उसकी बिलव्ड है वो कभी क्या है, बूढ़ी नहीं होगी, कभी फेड नहीं होगी, मतलब जो उसकी खूबसूरती है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी।
थ्रो दाउ हैज नोट दाई ब्लेस, और ये तुम्हारे लिए क्या है, परमानंद है, तुम्हारे लिए खुशी की बात है, उसके लवर के लिए खुशी की बात है। फॉर एवर विद दाउ लव, जो उनका प्यार है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा ऐसे ही सुंदर रहेगी। क्यों रहेगी ऐसे सुंदर, क्योंकि वो एक पिक्चर है, जो पिक्चर में बना दिया गया है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए पोइट ऐसा बोल रहा है कि जो उनकी बिलव्ड है, जो उस लड़के की बिलव्ड है, वो कभी फेड नहीं होंगी, और ये उसके लिए आशीर्वाद है। किसके लिए, जो उसके लवर है उसके लिए। फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर, शी बी फेयर, और जो उनका प्यार वो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। एंड जो उसकी बिलव्ड है वो क्या है, हमेशा इतने ही सुंदर रहेंगे, इतने ही चेयरफुल रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।